नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा टाइम्स के इस विशेष कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं योग कैरियर के बारे में। मेरा नाम है कपिल, फाउंडर एंड सीईओ प्रज्ञा योगा अलायंस एंड योगा टाइम्स। मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा-सा योगा टाइम्स के बारे में बता देता हूँ और आज की चर्चा के बारे में। योगा टाइम्स कई प्रकार के योग की गतिविधियों को करता रहता है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर योग कॉन्फ्रेंस को और सेमिनार्स को आयोजित करना, योगा टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो एग्जाम होता है वाईसीबी, उसकी ट्रेनिंग, यूजीसी नेट की ट्रेनिंग भी करते हैं। साथ में जो योगा एंटरप्रेन्योर हुए हैं उनसे विशेष चर्चा होती है। योग के जो बहुत बड़े विद्वान हैं, एचओडी या सीनियर सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनके भी टॉक सीरीज ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। साथ में जो योग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी मदद करते हैं करियर काउंसलिंग के तहत। आज इस विशेष चर्चा जो कि हम करने वाले हैं कि आप लोगों को मदद करेगा कि योग के क्षेत्र में क्या-क्या स्कोप है। तो आज की चर्चा में जो आईसीसीआर, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन करके बना है, उसके तहत जो योग शिक्षक विदेश में जाते हैं और अपना वहाँ करियर बनाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें मैं कई सवाल करूँगा, अपने दोस्त, अपने साथी जो आज जुड़े हैं, इनका भी मैं परिचय कराऊँगा कि ये प्रोग्राम क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है, क्या चैलेंजेस आते हैं और इससे इन यहाँ पर काम करते हैं, क्या वर्क रोल रहता है, किन लोगों के साथ काम करना होता है। तो आपका स्वागत है त्रिलोक जी। त्रिलोक जी के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन योग विज्ञान में कंप्लीट किया और अभी सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। साथ ही आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रह करके भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषदों का अध्ययन किया। साथ में भारतीय संस्कृति की जो अन्य चीजें हैं, उनका भी आपने गहराई से अध्ययन किया। कई साल तक वहां पर उस आश्रम में रह करके इन सब का अध्ययन किया। त्रिलोक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया। आज हम आपसे इसलिए जुड़े हैं कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, एक्चुअली क्या है कि आप भी जानते हैं कि योग शिक्षक बहुत ढेर सारे तैयार हो रहे हैं। हालाँकि डिमांड भी बहुत है और जो योग शिक्षक तैयार हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अभी मालूम नहीं है कि वो किस तरीके से आगे अपना करियर बनाएँ। मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है कि वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पीएचडी धारी कोई भी हो, उनको एक नॉर्मली योग क्लास को कंडक्ट कराना या योगा इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विसेज देना या कुछ सीमित दायरा है जहां पर काम करते हैं। तो मैं देख रहा था कि ऐसे गवर्नमेंट की बहुत ढेर सारी स्कीम्स है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसमें से एक है आईसीसीआर। तो मैं आपसे चाहूंगा ये क्या है और लोग इसमें किस तरीके से अपना आगे आ सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक्चुअली ये आईसीसीआर जो इंडियन काउंसलिंग फॉर कल्चरल रिलेशन है, ये क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार कपिल देव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए जिसमें आपने हमें शामिल किया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा इसका नाम है आईसीसीआर, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ कल्चर काउंसिल, तो इसका मूल रूप से जो संबंध है वो है कि भारतीय संस्कृति, उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो जीवन मूल्यों को लेकर के परिभाषाएं हैं, उनको लेकर के हम इसके तहत काम करते हैं। तो ये जो है भारत सरकार की एक अपनी अलग विंग है और इसके तहत जो है भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। तो भारत की आज़ादी के बाद से ही इसके ऊपर में हमारे जो शिक्षा मंत्री जी रहे हैं, मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम जी, उन्होंने इसके ऊपर में काम करना शुरू किया और आज हम इसको देख सकते हैं कि एक वट वृक्ष के रूप में काम कर रहा है। तो लगभग 130 देशों के अंतर्गत हम लोग इसमें काम करते हैं और ये एक अच्छा अनुभव है इसके साथ जुड़ करके काम करना। मैं वेबसाइट देख रहा था www. इसका जो वेबसाइट है icci.gov.in, इसमें मैं देखा था कि 1950 में जो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी,
उन्होंने इसकी स्थापना की ताकि भारतीय संस्कृति को बाकी देशों के साथ में उसको साझा कर सके। हर एक देश जैसा कि करते हैं कि एक कल्चरल रिलेशन होता है, एक दूसरे देश के साथ में संबंध मजबूत कर सकें और एक संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। तो इसमें योग का क्या रोल है और योग शिक्षक या कौन लोग हैं ऐसे जो इसके लिए एलिजिबल हैं और जाकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं? दो चीजें आपने मुझसे पूछा है। सबसे पहला कि योग का क्या रूप है, तो पहली बात तो यही बताना चाहूंगा। हालांकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि योग एक्चुअल में एक अभ्यास नहीं है, ये हमारी जीवन शैली रही है। और ये जीवन शैली होने के साथ साथ ही यही हमारी पहचान भी रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा रूप है जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं। और दूसरा कि जो अपॉर्चुनिटीज है, तो इसमें यही है कि हम योग के माध्यम से उसके साथ साथ और भी अलग हमारे धरोहर है, जो जीवन जीने की कला है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें जा कर के हम लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि भारत का जो मूल मंत्र है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसी भावना को लेकर के ही हम विभिन्न देशों के साथ में जो हमारे पारस्परिक सांस्कृतिक संबंध है, जो उनकी जीवन शैली है और हमारी जो जीवन शैली है, उसमें कहाँ कहाँ सामान्यताएं हैं, हम कहाँ कहाँ एक समान हैं और कहाँ कहाँ विविधताएं हैं, तो उन सभी चीजों को एक छत के नीचे एक दायरे में लाने का प्रयास है ये। तो इसमें जैसा कि अधिकतर योग शिक्षक चयनित होते हैं और वो योग शिक्षक इस प्रोग्राम के तहत बाहर देशों में डिप्यूट किए जाते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा और गहराई में जानना चाहूंगा कि बहुत ढेर सारे योग शिक्षक हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीएचडी भी किए हुए हैं, यूजीसी नेट किए हुए हैं। कुछ लोग होते हैं इंडियन कल्चर, एक कोर्स होता है इंडियन कल्चर, वो भी स्टूडेंट्स हैं। तो किन लोगों को प्रधानता दी जाती है इस प्रक्रिया में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली बात कि वर्तमान में जो पद आते हैं, इसके लिए जो पोस्ट निकल के आती है, वो है संस्कृति शिक्षक, पहली बात। संस्कृति शिक्षक, दू ओके। जी, संस्कृति शिक्षक, टीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ओके। दूसरा है वो है डांस टीचर का है। तीसरा है वो म्यूजिक टीचर का है ना? तो ये 4 विंग हैं अभी वर्तमान में। तो संस्कृति ओके, तो शिक्षक के एक एक मुझे बात ये समझ में आती है कि योग शिक्षक जो हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो डांस टीचर हैं, जो भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इंडियन कल्चर को अच्छे से समझते हैं, म्यूजिक को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्लस एक योग, ये इनका जिनका इस फील्ड का जो बैकग्राउंड है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा? जी, जी। मैं एक इसमें और क्लियर कर दूं कि संस्कृति शिक्षक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ओके। इसमें योग है, संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा है, हिंदी हिंदी ओके। भाषा है, ठीक है ना? इसके साथ में वेद अध्ययन है ना? ओके। और ये सारी चीजें इसमें जुड़ती है। इसके अलावा जो है वो है योग, जो योग ओके। दर्शन है, योग फिलॉसफी है ये। तो ये ओके। मिलकर के संस्कृति शिक्षक के रूप में आते हैं। दूसरा जो ठीक है। है वो है डांस का। तो डांस में हमारे भारत में विविध डांस के अपने अपने ओके। पहलू हैं, है ना? और ओके। कलाएं हैं, तो उनको लेकर के है। तो डांस के लिए क्या है कि जैसे कथक का है, भरतनाट्यम है, या कुचिपुड़ी है, असमी है, या ओके। ओडिसी है, ठीक, तो वो तो अलग अलग इसमें फॉर्म इसमें एक है ना? टीचर को ये सारा कुछ, मैं और दर्शकों को क्लियर कर दूं कि क्या एक टीचर को इन सारे विषयों के बारे में नॉलेज होना चाहिए या किसी एक विषय का एक्सपर्ट हो तो भी वो इसमें जा सकता है? एक विषय में एक्सपर्टीज तो जरूरी ही है, क्योंकि वही ओके। आपका आधार बनता है। ओके। दूसरा ये है कि बाकी जो पहलू हैं उनको भी आपको कवर करने हैं। तो जैसे ओके। योग वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि जब वो योग का अध्ययन करते हैं तो उनको संस्कृत की भी पदें हैं, जो श्लोक हैं, वो उनको ओके। पढ़ना पड़ता है, उनको ठीक अध्ययन है, करना मेरा पड़ता है। मेरा अगला सवाल यह है कि इसको, ये प्रोग्राम कितने दिनों में इसकी वैकेंसी निकलती है और इसको कैसे अप्लाई करना होता है?
देखिए, वैकेंसी तो ऐसा है कि ये अनुबंध के रूप में निकलता है, सबसे ओके। पहली बात। और वो लोग जो वाकई में भारतीय संस्कृति को लेकर के जागरूक हैं और उसके लिए आगे बढ़ कर के काम करना चाहते हैं, उनके लिए। दूसरा, एक वर्क अपॉर्चुनिटी जो आप बताए, है ना, कि कैसे हम कुछ बेहतर अपने आप को एक लेवल पे लेके जाएं, तो उसके लिए तो हर 2 साल के भीतर में ये जो है अपने रिक्तियां आमंत्रित करती हैं, जो आईसीसीआर ओके। है। और पत्राचार के माध्यम से आप उसमें अपनी वैकेंसी प्रेषित करते हैं कि आप इसके लिए अपने आप को योग्य मानते हैं। एक हस्तलिखित या फिर आप उसको टाइप करके आप अपने सारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी प्रतिलिपि लगा ओके। करके आप उनको प्रेषित करते हैं। सो 2 साल में ये अपना वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें आप जो वेबसाइट है iccr.gov.in, इसमें आप अपना जितना भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, इन एक लिखित हैंड राइटिंग में आपके होना चाहिए वो, या कंप्यूटर से टाइप एप्लीकेशन के द्वारा आप इनको भेज जी सकते हैं। फिर जी। आगे की प्रक्रिया क्या होती है? इंटरव्यू होता है या केवल डॉक्यूमेंट के बेस पर चयनित किया जाता है? नहीं, देखिए, इसमें 2 से 3 लेवल में आपको आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग, ओके। आपको वो करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन ओके। एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो पहले ओके। चरण में तो आपके जो प्रमाण पत्र आप जब भेजते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो उसी में ही हम्म। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किनको चयनित करना है ओके। इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, और किनको नहीं ओके। करना है। तो ओके। यहीं पे ही आपका पहला चरण वो होता है। दूसरा होता है जब आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो ओके। वहाँ पे 2 लेवल पे आपके साक्षात्कार होते हैं। एक तो जो मौखिक होता है वो, और दूसरा जो होता है वो प्रायोगिक। तो जब ओके। मौखिक ओके। में आप जाते हैं तो अ, उनकी अपनी एक कमेटी है, वो उसको चयन करती है। और ओके। उसमें आप जब चयनित हो जाते हैं तब आपको फिर वो प्रायोगिक के लिए लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हमने देखा कि एक अपॉर्चुनिटीज है योग शिक्षकों के लिए कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया ये रहती है। अ, अगर चयनित हो जाते हैं उसमें, तो आपको अलग-अलग कंट्रीज में डिप्यूट किया जाता है। वहां पर आपको क्या का जो रोल है, आपका जो जॉब रोल है, वो क्या रहता है? आपका क्या काम होता है वहां पर, उन कंट्रीज में क्या एक्टिविटीज होती हैं? देखिए, मूल रूप से जैसे आपने कहा ना कि एक बेस होना ज़रूरी है, तो हम्म। आप किस बेस को लेकर के चले हैं? आपके पास संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा ओके। है या योग है ना? तो उस बेस के आधार पे आपका एक वर्क प्लेटफ़ॉर्म तैयार रहता है। आज ओके। विश्व में योग इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है और प्रयोग में लाया जा रहा है, हर कोई योग करना चाहता है। तो योग एक सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप लोगों के पास सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से जुड़ जाते हैं। तो पहला सो तो एक ये योग शिक्षक आप का हो गया। योग के एक कार्यक्रम करते हैं? ओके। ओके। और जी, इसके बाद में जो है आप विभिन्न सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उन सब ओके। चीज़ों में आप इसके लिए आप तैयारी करते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है और आप कितना ओके। उसको आगे लेकर के जा सकते हैं, तो वो होता है। तीसरा जो इसके होता है कि यस। जी, तीसरा ये होता है कि हम यहाँ पर जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जो ओके। एजुकेशन सेंटर होते हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, उन ओके। पे हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मास्टर क्लासेस हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ओके। 1 डे, 2 ओके। डे, 3 डेज़ का। उसके ओके। अलावा जो है बड़ी कंपनियाँ हैं, इसके साथ-साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या उसके विभाग होते हैं, उनके साथ में मिल कर के। इसके अलावा जो होता है वो आम लोगों के लिए, सामान्य रूप से। ओके। तो ये ओके। एक वर्क ग्रेट। प्लेस हम का। सो इसमें जब आप ये सारी गतिविधियां करते हैं वहां पर अलग-अलग लोगों के साथ में, तो आपके साथ में कितने लोगों की टीम होती है? कोई टीम होता है, अकेले करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के वर्क प्लेस में हैं। ओके। और एक अच्छा अनुभव ये होता है कि आपके साथ में आपके कलीग्स होते ही हैं। जैसे ओके। आपके साथ अगर कोई डांस टीचर है या आपके साथ हम्म। कोई संगीत का जो टीचर है ना? हम्म। म्यूज़िक टीचर, तो वो आपके साथ में होते हैं। तो एक कोलैबोरेटेड वर्क होता है कि आप ओके। वहाँ पे योग भी दिखा रहे हैं, आप गीत भी गा रहे हैं और आप हम्म। डांस भी दिखा रहे हैं। इसके ओके। साथ-साथ में आप वर्कशॉप भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो इंडियन कलीग्स होते हैं, आपस में जो टीचर्स होते हैं, वो होते हैं।
इसके अलावा जो लोकल होता है, जो स्थानीय व्यक्ति होता है, जो हमारे साथ हमारे कार्यालय में या हमारे विभाग में रह करके काम करते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग ये सारे काम कर पाते हैं। तो एक एम्बेसी होती है वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी, जिनके साथ में आप मिलकर के ये कर रहे होते हैं? ये डिपेंड करता है, एम्बेसी है कि काउंसलेट है या आप इंडिविजुअल उसमें हैं, तो हर ओके जगह अपनी डिपेंडेंसी है। तो मूल रूप से इसमें हमारे सांस्कृतिक केंद्र बने हुए हैं। ओके वहाँ ओके पर हमारे ऊपर एक निदेशक होता है जो हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज लोकल गवर्नेंस से लेकर के आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ओके। सो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम आपसे दोबारा से भी जुड़ेंगे और इस सिलसिले में और भी बातचीत करेंगे। जब आप काम कर रहे होते हैं तो ग्राउंड में किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? क्या-क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं? सबसे पहली बात तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना? ओके। एक पहली आप जब आते हैं तो आपके सामने यही एक चैलेंज होता है कि आप एक नई जगह पे हैं, एक नए धरती पे हैं, एक नई भाषा के सामने हैं और ओके। जो भी आपको आता है उसको आप पूरे मन से लोगों तक प्रेषित करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? पहला चैलेंज तो ये होता है आंतरिक रूप से। दूसरा ये होता है कि लैंग्वेज का एक थोड़ा-सा छोटा-सा बैरियर आता है, जिसको कुछ दिनों में आप उसको पार कर लेते हैं, है ना? ओके। तो ये एक दूसरा चैलेंज होता है। तीसरा जो होता है वेदर होता है, कभी-कभी आपको वेदर के साथ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है। हो ओके। सकता है कि आपको बहुत दूर जाना हो और वेदर सही ना हो। कभी-कभी ओके। आपको अकेले ही जाना पड़े, तो आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, लेकिन आप जैसे-तैसे उसको असिस्ट ओके। करते हैं, मैनेज ओके। करते हैं। तो छोटी-छोटी समस्याएँ आती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप अंदर से उत्साहित होते हैं और आप कुछ करने के उसमें लगे हुए हैं कि नहीं मुझे आज कुछ करके ही जाना है, तो संकल्पित जब करके चलते हैं, तो वो सारी दिक्कतें आपको अपने आप ही छोटी नज़र आती हैं। ओके। सो मैं आखिरी में सवाल पूछूंगा आपसे कि व्हाट आर योर लर्निंग्स? आप, अगर मैं बोलूं, आपकी 3 बड़ी लर्निंग्स ऐसी क्या हैं जो आपने इस प्रोग्राम के तहत सीखी हैं अपने इस प्रोग्राम में? सबसे पहली बात तो ये जाना कि जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब तो हमें पता था कि हाँ, ये विश्व बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम बाहर निकले, तभी समझ में आया कि नहीं, ये विश्व वाक़ई में बहुत बड़ा है, लेकिन एक हम जैसे परिवार की बात करते हैं, तो हम परिवार ही हैं। तो जैसे मैं यहाँ के बारे में बताऊँ कि यहाँ की जो भाषा है, वो 2 तरह का है। एक तो यहाँ पे जो स्थानीय हैं, वो लोग अपनी जो स्थानीय भाषा बोलते हैं, दूसरा है यहाँ पे रशियन। तो क्या ओह, है मैं कि सॉरी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं माफी चाहूंगा। मैंने शुरू में ये शायद आपको नहीं बताया कि आप कजाकिस्तान में अभी इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जी, कजाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं। यस, मैं दर्शकों को शुरू जी, में बताना भूल गया। कोई बात नहीं, ये हाँ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। जो ज़रूरी है वो ये है कि हमारी सांस्कृतिक समानताएँ कैसी हैं? तो ओके। आपको मैं बताऊँ यहाँ पे बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जो मिलते-जुलते हैं। जैसे हम ओके। सप्ताह कहते हैं, ये लोग हफ्ता बोलते हैं। हम्म। हम दुकान कहते हैं, ये लोग भी दुकान ही बोलते हैं। ओके। थोड़ा-सा इसका वो चेंज हो जाता है, ये दुकेन बोलते हैं, ठीक ओके। है? हम किताब बोलते हैं, ये लोग भी किताब बोलते हैं, ठीक है? ओके। रुमाल बोलते हैं, ये लोग रुमाल बोलते हैं, है ना? हाँ। लोग जैसे इंडिया में भी एक्चुअली कई जगह गांव में उसको उरुमाल ही बोलते हैं। जी, जी, हाँ। आईना है, वो यहाँ भी आईना ही है ना? हम्म। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में और उसको जानने में, समझने में बहुत ही मतलब मुझे अच्छा अनुभव हुआ कि हम एक कोई ऐसी लर्निंग मैं चाह रहा था कि जो आपको वहाँ इस प्रोग्राम के तहत, ये तो हो गया कि कुछ अपनी भारतीय संस्कृति की समानताएँ और विषमताएँ का चीज़ हुआ, जो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूव किया हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, या कोई ऐसी चीज़ सीखी हो जिससे आप एक प्लेटफ़ॉर्म से एक नेक्स्ट लेवल पे जंप किया हो आपने, ऐसी कोई लर्निंग, सीख? सबसे बड़ी बात यही है कपिल जी कि आप जब एक स्थानीय लेवल पे आप काम करते हैं, तो आप उस दायरे में सीमित रहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जब आप अपने आप को ऊँचे आसमान की तरफ देखते हैं,
और जब आप उसको छूने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो जो है वो आपके लिए असीमित हो जाता है। तो मैंने यही जाना और यही सीखा कि मैं एक छोटे जगह से निकल करके आज विश्व ब्रह्मांड की तरफ हूँ। तो संसार तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। बहुत और बढ़िया। यही मुझे यहाँ से मिला कि मैं हम्म। अपने पंख फैला सकता हूँ पूरे आसमान में। मेरा दायरा सीमित नहीं है। तो मैं अपने सारे योगियों को यही कहूंगा कि आज योग के माध्यम से आप कहीं पे भी किसी भी लेवल पे जाकर के वर्क कर सकते हैं। एज ए रिसर्च कर सकते हैं, एज अ योगा टीचर, एज अ योगा ट्रेनर कर सकते हैं, तो एज अ थेरेपिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। तो यस यस। बात आपके अंदर की है कि आप किस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, आज की वार्तालाप को हम इधर ही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोक जी। दर्शकों को हमने आज खास तौर पर ये बात की कि हम जितने भी योग शिक्षक हैं, क्योंकि मेरे पास में बहुत क्वेरीज आती हैं जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठता हूँ कि हम क्या करें, कैसे करें। तो अगर हम अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपने पर्सनालिटी को थोड़ा सा डेवलप करते हैं और हम अपना नॉलेज बेस बढ़ाते हैं, तो बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनमें से एक आईसीसीआर के तहत जो हमारे योग शिक्षक बाहर जा रहे हैं वो भी है। इसके अलावा योग के फील्ड में बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि हम आगे के कई वीडियोस में योगा टाइम्स के माध्यम से आपके साथ में साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई, बहुत जी, बहुत हम धन्यवाद। आपसे मिलेंगे और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।